जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ इस जो वीडियो का नाम है ये इसको बोल रहे हैं कि मार्क रॉटिंग के हवाले से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं ऑलरेडी ये 3 वीडियो मैं बना चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि उसमें माइक की प्रॉब्लम आने की वजह से मुझे ये दोबारा से वीडियो बनानी पड़ रही है। इस वजह से 2 या 3 दिन मुझे लग गए वीडियो को अपलोड करने में। चलो जल्दी से हम अपने टॉपिक की जानिब आते हैं। इसका थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ कि इसमें हम करने क्या जा रहे हैं। हमारे पास 2 इंटरनेट है, एक ISP1 है, दूसरा ISP2। ISP1 और ISP2 से मतलब ये है कि हमारे पास 2 डिफरेंट कंपनी से इंटरनेट आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक इंटरनेट हमारे पास पाई का आ रहा है, दूसरा हमारे पास इंटरनेट ट्रांसफर से आ रहा है। या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि हमारे नेटवर्क के ऊपर या जो हम इंटरनेट लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हम उस मैक्रोटिक के अंदर 2 डिफरेंट कंपनी से इंटरनेट आ रहे हैं। एक का नाम मैंने रख दिया जी ISP1 और दूसरे का मैंने नाम रख दिया ISP2। अब फॉर एग्जांपल आप ये कहते हो कि हमारे पूरे नेटवर्क के ऊपर 100 यूज़र हैं, 100 यूज़र हैं और हम ये चाहते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से उन 100 यूज़र में से कुछ 50 यूज़र या 50 यूज़र जो ISP1 है या कह लें कि जो हमें पाई की तरफ से इंटरनेट मिल रहा है उस पर 50 यूज़र चला दें और 50 यूज़र जो है हम ट्रांसफर के ऊपर चला दें। और इंटरनेट जो है वो हमारे मैक्रोटिक से एक ही पोर्ट से इंटरनेट आउट हो, 2 डिफरेंट पोर्ट नहीं होगी, पोर्ट एक ही होगी। लेकिन जिस यूज़र को हम चाहेंगे कि वो ISP1 से चले वो ISP1 से ही चलेगा, और जो यूज़र ISP2 पर हम रखेंगे वो यूज़र ISP2 पे ही चलेगा। ये सिनेरियो आपको थोड़ा सा समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक दफ़ा फिर मैं बताता हूँ कि 2 इंटरनेट हैं, 2 इंटरनेट में से मैक्रोटिक हमारे पास एक है, एक मैक्रोटिक की पोर्ट से इंटरनेट हम आउट कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि 100 यूज़र में से या 100 यूज़र में से 50 यूज़र ISP1 पर चलें और 50 यूज़र जो है वो ISP2 पर चले। इसका जो स्क्रिप्ट है वो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, या हम कॉपी पेस्ट करेंगे। आपको पता है जिस तरीके से जो सीरीज़ हमारी चल रही है जिसमें हम कॉपी पेस्ट करते हैं और हमारा काम हो जाता है। इसमें PPPoE की भी सेटिंग हुई होगी, उसमें 2-4 मैं प्रोफाइल बना दूँगा, बनी होंगी स्क्रिप्ट के अंदर। आपने सिर्फ उनको कॉपी पेस्ट करना है और आपका काम हो जाएगा। चलते हैं जी मैक्रोटिक की तरफ। मैक्रोटिक को मैंने रीसेट किया हुआ है, इसको दोबारा से मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिस्टम में चले जाते हैं, यूज़र में चले जाते हैं, एक हम यूज़र क्रिएट करते हैं जी। ठीक है जी, इसका नाम क्या रखते हैं जी, एडमिन1 रखते हैं जी। ठीक है जी, फुल परमिशन दे के अप्लाई ओके कर लेते हैं और इसको एक दफ़ा डिलीट करने के बाद दोबारा एडमिन यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, फुल कर लेते हैं, अप्लाई किया, ओके किया। अब जो मेरे पास इंटरनेट आ रहे हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरनेट हमारे पास किस IP के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है ना, अगर आपके पास पीछे जो राउटर लगे हुए हैं, 2 डिफरेंट किस्म के अगर फर्स्ट को राउटर लगे हुए हैं जिनका आपको पता होगा कि ये राउटर फॉर एग्जांपल मेरे पास जो राउटर लगा हुआ आई थिंक ये वाला राउटर लगा हुआ है। चेक कर लेते हैं कि इसका IP क्या है। ये 0.1 से या 100.1 से बहरहाल नेट नहीं चल रहा मेरे पास क्योंकि मैंने केबल लगाई हुई है। मेरे पास 2 इंटरनेट है इसके अंदर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आ रहे हैं। अगर आपको पता नहीं चलता कहाँ से आ रहे हैं तो आपने IP में जाना है, DHCP क्लाइंट में जाना है, प्लस के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से Ether1 सेलेक्ट करना है, ये टिक ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म, इसको नो कर देना है। अप्लाई करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपका जो केबल आपने लगाई हुई है पीछे इसके, वो यहाँ से ऑटोमेटिकली उसका IP उठा लेगा, जो उसको फ्री IP मिलेगा। सेम ऐसे Ether2 के ऊपर ये टिक ख़त्म, ये ख़त्म, येस की जगह पर नो किया, अप्लाई किया, ओके किया, दोनों इंटरनेट जो है वो हमारे पास आ गया। अब हमें पता चल गया कि 0.182 से इंटरनेट पोर्ट 1 में आ रहा है और 100.45 से हमारे पास इंटरनेट जो है वो पोर्ट नंबर 2 पर आ रहा है। ये आप मैनुअल भी दे सकते हैं कि अपनी मर्जी से एड्रेस में जाएं, प्लस के ऊपर क्लिक करें। जैसे इसने अभी ये D लिखा हुआ है ना, यहाँ पर D का मतलब होता है डायनामिक, कि जो पीछे लगा हुआ है बस आपने कहा है कि भाई उसमें से जो भी आपके पास फ्री एड्रेस है वो उठा लो। अगर आप यहाँ पर कोई स्टैटिक अपनी मर्जी से देना चाहते हैं तो आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं डिलीट करता हूँ तो मैं यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ 192.168.0.182/24। ये आप अपनी मर्जी से भी इस तरीके से IP दे सकते हैं। अब इसके बाद 100.45 है और इसको आप 192.168.100.45/24 ये आपने इनको मैनुअल IP दे दी। अगर आपको पता है तो आप इस तरीके से दें, अगर नहीं पता तो आप ये DHCP क्लाइंट में जाकर इनको सेलेक्ट करके कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पर IP दे दी है तो इनको ज़रूरत नहीं है, यहाँ से इनको ख़त्म कर दें। इसके बाद जी
और कुछ काम नहीं करना, आपने ईथर 1 और ईथर 2 को एड्रेस आपको पता होना चाहिए। अब इनका जो गेटवे बनते हैं ना, हमेशा याद रखना कि ये तीसरा जो इसका ऑर्बिट है, मतलब 192.168.0 के बाद जो इसका गेटवे बनेगा वो 0.1 इसका गेटवे बनेगा, और इसका जो गेटवे बनेगा वो 100.1 गेटवे बनेगा। इतना सा काम आपने देखने का, आपको गेटवे का पता हो और आईपी का पता हो, कहाँ से आईपी आपके पास आ रहा है। ये आईपी आपके पास स्टैटिक भी हो सकते हैं, किसी राउटर के साथ भी लगे हुए आईपी आपके पास आ सकते हैं। अगर आपने पीछे टेंडा का, टीपी लिंक का या डी लिंक का कोई राउटर लगाया हुआ, वहाँ से अगर आपके पास इंटरनेट आ रहा है तो आप इस तरीके से रखेंगे। अगर आपके पास किसी कंपनी ने आपको स्टैटिक आईपी दिए हुए और अगर पाई से आपको स्टैटिक आईपी मिला हुआ है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर स्टैटिक आईपी लगाएंगे, ISP1 का और स्टैटिक आईपी लगाएंगे ISP2 का, तो आपका वही काम, पीछे राउटर की ज़रूरत नहीं। अब चलते हैं डायरेक्ट हम अपने स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट के पर गए। इसके बाद जी यहाँ पर आपने, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर दूँ, लेकिन जब आपको मिलेगा ना तो आपको ये चेंज ही मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि ISP1 और ISP2 के साथ ही चलेगी। यहाँ पर मैं देख लूँ किसी का नाम अगर मैंने वैन नहीं रखा हुआ, तो अगर वैन रखा हुआ है तो हम उसका नाम चेंज कर देते हैं। फाइंड किया, वैन कहीं भी नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है। इसका इंटरफेस भी मैं चेंज कर देता हूँ, इसका नाम हम क्या कर देते हैं, ISP1 ही रख देता हूँ, और इसका जी ISP2 कर देता हूँ। ये आपको मैं जब अपलोड करूँगा ना तो ये आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, मैंने इसको Ctrl+S भी कर दिया। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है नोट क्लिक द मैक्सिमाइज बटन ऑफ द विंडो। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास मे भी नोटपैड में इस तरीके से खुले, तो आपने भाई हमेशा स्क्रिप्ट को इस बटन के ऊपर क्लिक करके इसको मैक्सिमाइज कर लेना है। यहाँ लिखा स्टार्ट कॉपी, यहाँ से लेकर आपने इसको एंड तक राइट क्लिक करके आपने इसको किया कॉपी। यहाँ पर मैक्रोटिक में गए, न्यू टर्मिनल में गए। अब देख लें इसमें कोई चीज़ नहीं बनी हुई, PPO सर्वर नहीं क्रिएट हुआ, प्रोफाइल वगैरह नहीं बनी हुई, कोई फायरवॉल के अंदर रूल नहीं लगे हुए, नेट में कोई रूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है। ठीक है जी, अभी हमने सिर्फ इसको एड्रेस दिया। न्यू टर्मिनल में गए, राइट क्लिक किया और इसको हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब ये हमारा मार्क राउटिंग वाला ISP1 और ISP2 वाला जो सेटअप है वो कंप्लीट हुआ। अब देखो जी, इसने 2 इंटरनेट यहाँ से, ये मैं डबल, क्योंकि स्क्रिप्ट के अंदर आपको देने पड़ेंगे, तो ये भी गलत हो गया मेरा ख्याल है। चलो इनके दोनों के एड्रेस हम ऐसे दे देते हैं। IP में गए, DHCP क्लाइंट में गए, प्लस के ऊपर क्लिक किया, इसको हमने नो करते हैं। मैं स्क्रिप्ट जो होगा वो आपको बना कर दे दूंगा, उसमें एड्रेस आपने खुद से ये दे देने हैं। वो कॉपी पेस्ट आप करेंगे तो आपके पास स्क्रिप्ट वाले एड्रेस आ जाएंगे। दोनों एड्रेस को आपने ख़त्म करके आपने अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर एड्रेस देने हैं। ये 0.182 है और 0.100.45 है जी, ये आपके माइंड के अंदर बात होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद जी ये आपने जब स्क्रिप्ट आप कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, तो आपके पास PPO की भी सेटिंग हो जाएगी। ईथर 5 से मैं इंटरनेट आउट कर रहा हूँ। अगर आप ईथर 5 से आउट नहीं कर रहे तो आपने यहाँ पर आना है, जो मर्ज़ी आपकी हो कि ईथर 4 से मैंने जी इंटरनेट को आउट करना है तो आप ईथर 4 से इंटरनेट को आउट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे केस में ईथर 5 से इंटरनेट आउट हो रहा है तो मैं ईथर 5 ही लूँगा। प्रोफाइल में चले गए, मैंने 2 प्रोफाइल इसके अंदर बनाई हुई हैं, 10 MB ISP1, 10 MB ISP2, 20 MB ISP2, 20 MB ISP1। और डिफ़ॉल्ट को जो मैंने IP दिया हुआ है कि मैं क्या जी, किसी को भी कोई भी अगर आप प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट अलाट करते हैं तो उसका इंटरनेट ISP1 से चला जाए। और सीक्रेट में चले जाते हैं, एक मैंने यूज़र बनाया 1122 का और इसको मैंने इंटरनेट दे दिया जी 10 MB ISP1 से दे देते हैं। अप्लाई किया, ओके किया जी। सेम इसके बाद फायरवॉल में चले जाते हैं। फायरवॉल में गए तो प्री राउटिंग के 2 रूल लगे हुए हैं, इसमें एड्रेस लिस्ट ऑटोमेटिकली बन गई होगी। अगर आपके केस के अंदर यूज़र ज़्यादा हैं, ये तो 254 यूज़र के लिए बनेगा ना, ये कहने 250 यूज़र आपके ISP1 से चल जाएंगे, 250 यूज़र आपके ISP2 से चल जाएंगे। इसी तरीके से IP में गए, पूल में गए, 2 पूल यहाँ पर क्रिएट हो गए, 88.2 से लेकर 88.254 तक और 98 से लेकर वाटेवर जो कुछ भी है। इसके बाद जी नेट के अंदर चले गए, नेट के अंदर रूल लग गया जी, और IP में चले गए, राउट्स में चले गए। राउट्स में जाने के बाद यहाँ से आपने अपने गेटवे भी सेट करने हैं। ठीक है जी, अब ISP1 पर इंटरनेट कहाँ से आ रहा था, वो 0 से आ रहा था, तो अब यहाँ पर आपने क्या करेंगे, इसको 0. देखो अभी अनरीचेबल है ना, मेरे स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो 10.1 वाला गेटवे है, तो अभी जो मैंने इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ वो क्या है, वो 0.1 से यूज़ कर रहा हूँ।
तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि आप भी इस तरीके से जब आप, क्योंकि स्क्रिप्ट जो मैं भेजूँगा वो आपने तो एडिट उसको करना ही करेंगे, तो वो आप अपने आईपीस के मुताबिक एडिट करेंगे ना। ये ISP2 ये ठीक है, ये 100.1 से ही इंटरनेट इसको आ रहा है। अब इसके ऊपर हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये इंटरफेस में चला जाता हूँ, ये ISP1 और ये ISP2। अब यूज़र जो हमने इसमें PPPoE में बनाया हुआ है। अब मेरे भाई एक और बात याद रखना कि आप, मैंने ये 2 प्रोफाइल बना दी हैं, 10 और 20 की। अगर आपने इसमें ज़्यादा करनी हो तो आप कहते हो कि मैंने 30 की भी बनानी है, तो आप इसको कॉपी कर लें और इसका नाम 30 MB ऐसे रख लें। थोड़ी सी हिम्मत आप भी कर लें, तो 30 MB ISP1 कर देता हूँ, ठीक है। और नीचे आपने रिमोट एड्रेस ISP1 लेना है और लिमिट में जाकर यहाँ पर आप 30M और 30M कर देंगे और इसी को आप कॉपी फिर अगेन कर लें और इसका नाम जी हमने क्या किया जी 30 MB, क्या कर रहा हूँ, ISP2। और यहाँ से इसको मेरे भाई आप क्या करेंगे ISP2 ले लेंगे, ये आपकी 30 MB की बन गई। आप इस तरीके से जितनी मर्जी प्रोफाइलें बना सकते हैं। सीक्रेट में गया, ये 1122 का हमारे पास यूज़र है, इस यूज़र को हम डायल करते हैं और इसको ये देखिए 10 MB ISP1 से हमने इंटरनेट दिया है ना। अब यहाँ पर चले जाते हैं, डायल किया, अब पता नहीं ये पुराना ही रखा हुआ है, 1122 यूज़र नेम पासवर्ड, शुक्र है जी चल गया, इंटरनेट हमारे पास आ गया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि 10 MB की स्पीड हमारे पास ये दे भी रहा है कि नहीं दे रहा जी। ठीक है जी, मैं यहाँ पर चला जाता हूँ। अब आपने ज़रा नोट करना है, इस ISP1 और ISP2 दोनों को मैं ओपन कर लेता हूँ। क्या ये वाकई ही यूज़र हमारा ISP1 से ही चल रहा है कि नहीं चल रहा। एंड पे चले जाते हैं, ट्रैफिक पे चले गए और इसकी ट्रैफिक पे चले गए। अब दोनों को आपने नोट करना है, ये नीचे से भी नोट कर सकते हैं, अगर नहीं तो इस यहाँ से और यहाँ से आपने चेक करना है दोनों साइडों पर। इसकी स्पीड को टेस्ट करते हैं, स्पीड टेस्ट, ठीक है जी, गो के। अब देखो ये 5 MB की स्पीड आनी भी शुरू होगी जैसे ही मैंने उसको खोलना शुरू किया। अब स्पीड टेस्ट किया जी, अभी मेरे पास जो इंटरनेट अगर फ्री होगा तो मेरे पास ये स्पीड पूरी आएगी। अगर क्या हुआ, ये 10 MB की स्पीड मेरे पास पूरी आ रही है, ठीक है जी। अब इसी ही यूज़र को ये ISP1 से चल रहा है। अब इस यूज़र को मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ और वापस चलते हैं। डिस्कनेक्ट करने के बाद इसी यूज़र को हम कह देते हैं कि नहीं भाई आपने ISP2 से चलना है। अप्लाई किया, ओके किया, एक्टिवेशन में जाने के बाद इसको हमने एक दफ़ा डिलीट किया। अगेन यहाँ पर चले जाते हैं जी, इस यूज़र को दोबारा डायल करते हैं। डायल करने के बाद 1122 ओके किया। वीडियो लंबी होती जा रही है और जल्दी ये हो गया जी। अब ये इंटरफेस में जाने के बाद हम देख लेते हैं, जब मैं इसकी स्पीड को टेस्ट करूंगा, ये इंटरफेस ISP1 को भी ओपन करके रखते हैं। अब जब मैं यूज़र की स्पीड टेस्ट करूंगा तो किस में कहाँ पर स्पीड आनी चाहिए, यहाँ पर आनी चाहिए। अब इसको चेक करते हैं, ये जी, ठीक है जी। अगर इंटरनेट मेरे पास अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, तो स्पीड ये मुझे पूरी निकाल के देगा। अगर पीछे से इंटरनेट ही सही नहीं है, क्योंकि मेरे पास आपको पता है कि इंटरनेट ज़रा थोड़ा सा एम सा होता है, तो ये स्पीड जो है वो उस तरीके से पूरी नहीं देगा। क्यों नहीं गया, जा तो रहा है। ये जनाब 10-12 MB मेरे पास जो स्पीड है वो 10 MB स्पीड इसके ऊपर आएगी। ज़बरदस्त जी। और इसके अंदर ये आपको वीडियो यकीनन पसंद आई होगी। तो अब प्रॉब्लम क्या आई, अब प्रॉब्लम भाई आपने कहा कि अगर ये इंटरनेट हमारे पास बंद हो जाए तो, अब देखो 50 यूज़र आपके ISP1 से चल गए, ठीक है, डेफिनेटली चल गए, और 50 यूज़र आपके ISP2 से चल गए, ओके चल गए। लेकिन एक मेरी बात याद रखना, ये दोनों इंटरनेट आपके स्टेबल होने चाहिए, प्रॉपर इंटरनेट होना चाहिए। अगर आपका इंटरनेट पीछे से ISP1 अगर फ़र्ज़ करो बंद हो जाता है, ये फ़र्ज़ करो फाइबर कट की नॉन पेमेंट की वजह से इंटरनेट नहीं है, तो ये 50 यूज़र डिस्टर्ब होंगे, ये 50 यूज़र तो चलते रहेंगे। अब आप ये चाहते हो कि नहीं भाई अगर ये इंटरनेट ऑफ हो जाए तो हमारा ऑटोमेटिकली इंटरनेट शिफ्ट होना चाहिए, और वो जो 50 यूज़र हैं वो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर ISP2 के ऊपर शिफ्ट हो जाने चाहिए। अगर वो जैसे ही वो ठीक हो जाता है, ISP1 ठीक हो जाता है, तो हमारे 50 यूज़र वापस ISP1 के पास आ जाएँ। ये किस तरीके से हो सकता है, ये नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ। अपने दोस्तों का ख्याल रखना, अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।